नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको संत राजभर की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत ही प्रेम से भर जाएंगे किस प्रकार से वो गृहस्थ से संत बन गए सच्चाई जानने के बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, कथा शुरू होती है कि राजभर जी बहुत छोटे थे, तो उनके गांव के आस थोड़ा ही दूर पे घर के पास में ही एक आश्रम था। वहाँ पे बहुत से साधु संत महात्मा रहा करते थे। जब राजभर छोटे थे तब खेलते खेलते वो आश्रम तक चले जाया करते थे, और उस समय आश्रम के जो संत महात्मा थे वो सब योगा अभ्यास और बहुत सारी कलाएं उसमें किया करते थे, जो राजभर को बहुत पसंद आती थी। फिर राजभर जब भी उसको मौका मिलता तो वहीं आश्रम में पहुंच जाता और साधु संतों की सेवा करता, और उन्हीं के साथ वो भी योग आसन व्यायाम सब करना सीखता। धीरे धीरे उसकी रुचि संत महात्माओं में बढ़ने लगी और घर का कोई भी काम ना करते। जब भी अपना स्कूल से आते राजभर और बस वहीं आश्रम में चले जाते। थोड़ा बड़े होने लगे राजभर तो क्या होता, घर का कोई भी सामान होता वो ले जाके महात्माओं के आश्रम में दे आते। कोई भी खाने पीने की चीज़ रखी रहती घर में, उसको उठा के ले जाते और वहाँ आश्रम में साधु संत महात्माओं को दे आते। अब उनके माता पिता इससे बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे कि घर में कुछ भी बचने नहीं पाता। हम लोग मेहनत करके लाते हैं, ये सब ले जाके आश्रम में दे आता है। पर राजभर साधु संतों के संगति में रहते रहते उसके अंदर भी भक्ति भाव बहुत ही उमड़ पड़ा संतों के प्रति, और जितने भी महात्मा जन हैं सभी के प्रति उसका प्रेम बढ़ने लगा। अब राजभर पूरा दिन वहीं बिताने लगा। स्कूल छोड़ने के बाद राजभर वहीं चला जाता, आश्रम में वहीं पूरा दिन बिताता। उसके बाद गांव वाले से उनके माता पिता ने राय लिया कि क्या करें, हमारा बेटा पूरा दिन वहीं रहता है, एक ही इकलौता बेटा है। ब्राह्मण जी थे कि एक ही इकलौता बेटा है हमारे, वो भी अगर संत महात्मा बन गया तो मैं क्या करूँगा, कैसे मेरा वंश चलेगा, कैसे मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। गांव वाले बोले एक काम करो, इसका ब्याह कर दो तुम। अगर तुम इसकी शादी कर दोगे तो ये वहाँ जाना छोड़ देगा, पत्नी के मोह में पड़ जाएगा, फिर मोह बंधन में बंध जाएगा, फिर ये कहीं नहीं जा पाएगा। गांव वालों का ये सुझाव तो उसके माता पिता को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने किसी तरह ज़बरदस्ती करके उसका विवाह करवा ही दिया। विवाह के उपरांत राजभर का तो वैसे ही आना जाना लगा रहता था आश्रम में, जैसे वो पहले ब्याह के पहले जाता था। अब घर में और कलह मचने लगी, पत्नी और परेशान होने लगी कि ये आते ही नहीं, पता नहीं पूरा दिन कहाँ रहते हैं। रात में कभी 3 बजे चले जाते हैं, कभी 5 बजे, कभी रात को 2 बजे रात में उठ के चले जाते हैं आश्रम में, इनका कुछ पता नहीं रहता। पत्नी भी परेशान होने लगी। घर में अभी तक 2 प्राणी परेशान थे, अब तीसरा भी परेशान होने के लिए आ गया। पर राजभर का आश्रम में आना जाना बंद नहीं हुआ, वो आते जाते रहे। कुछ दिनों बीते, राजभर को एक बेटा हुआ, परंतु राजभर अपने बेटे के भी मोह में नहीं फंसे और उसके बाद आश्रम आते जाते थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, इतना जी उब गया है, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी यहाँ आश्रम में रहूँ, हमेशा के लिए यहाँ आप सबकी सेवा करूँगा और भगवान के भजन करूँगा। गुरुजी बोले, ये तो अति उत्तम है, तुम एक तो जात के ब्राह्मण भी हो और साधु संत बनोगे, सत्कर्म करोगे, पुण्य बढ़ेगा, इससे संसार में सुख समृद्धि आएगी, ये तो और अच्छी बात है। बोले ठीक है गुरुदेव, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पत्नी मेरे भरोसे चल रही है, मेरे माँ बाप को मैं अगर ना रहूँगा तो उनका सहारा कौन बनेगा। अभी मेरा एक छोटा सा बेटा है, उसको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा। मैं अगर बन जाऊंगा तो सारे लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे माँ बाप का मैं इकलौता बेटा हूँ, अगर मैं ना रहूँगा तो मेरे माँ बाप तो रो रो के मर जाएंगे बेचारे। एक तो ऐसे बूढ़े हो रहे हैं, ऊपर से वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे वियोग में मर जाएंगे।
और पत्नी तो मेरी जान दे देगी मेरे लिए, और मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, बेचारा बेसहारा, वो मर जाएगा। उनके गुरुदेव ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, कोई किसी के लिए नहीं मरता और कोई किसी से प्रेम नहीं करता। जब तक आपसे उनका स्वार्थ चल रहा है तब तक वो आपसे प्रेम करते हैं। जिस दिन आपका स्वार्थ समाप्त हो जाता है वो दिखावटी प्रेम भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसलिए ये संसार सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। तू तो घर द्वार छोड़ दे और यहीं आके प्रभु का भजन कर। पर बोला नहीं गुरुदेव, वो लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अगर तू नहीं मानता तो मैं इस बात को प्रमाणित कर देता हूँ कि तुमसे कौन कितना प्रेम करता है। तुमने हमारे यहाँ आश्रम में योग विद्या तो सीख ही ली है, प्राणायाम की, सांस चढ़ाना ऊपर को। तुम सांस चढ़ा के आँखें खोल के बैठ जाना, लेट जाना, ऐसे लगना कि जैसे तुम हो ही नहीं, मर गए, और फिर मैं आगे देख लूँगा। बोले ठीक है गुरुदेव। घर गए आराम से। घर जाके राजभर जी क्या किया, और आंखें अपना पत्नी के साथ पहले थोड़ी देर तक बैठे रहे, उसके बाद अपना एक गिलास पानी पिया और अपने प्राणायाम के द्वारा अपने सांस को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और आंखें खोल के और लेट गए। अब पत्नी ने देखा कि अरे इनको क्या हुआ, अभी तक तो ठीक ठाक थे। अब उसने हाथ पकड़ के देखा, नब्ज देखी, नाड़ियाँ टटोली, सब कुछ बंद हो चुका था, सांस लेना ही बंद कर दिया था। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा चढ़ा ली थी अपनी सांस। अब तो पत्नी ने सोचा अरे ये तो मर गए लगता है, अब क्या करें। अभी अभी मैंने हलवा बनाया है और सुबह से कुछ भी नहीं खाया, न इन्होंने खाया था न मैंने खाया था, ये तो मर गए। अब मुझे पूरा दिन रोना पड़ेगा, इनकी याद में बैठना पड़ेगा, और जो आएगा वही रुलाएगा, बिन खाए पिए खाली पेट रोया भी नहीं जाएगा। तो ये तो किसी को पता है नहीं, कोई घर में तो है नहीं, माँ बाप खेत पे गए थे। तो उसने जल्दी जल्दी हलवा पूरा खा गई। बोले अब ठीक है, अब कोई भी आओ, अब रोने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लेकिन वो तो सब देख रहे थे राजभर जी की, उनकी वो सब तो नाटक कर रहे थे। तभी माँ बाप उनके आए, खूब छाती पीट के रोने लगे। मोहल्ले में मार हाहाकार मच गया कि राजभर जी मर गए, मर गए, मर गए। पूरे गांव में हल्ला मच गया। थोड़ी देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। अब इनका पूरा परिवार रो रो के सबका बुरा हाल, सब मार छाती पीट पीट के रो रहे थे कि मेरा एक ही बेटा था, मर गया। उसके माँ बाप रो रहे थे, उसकी घरवाली भी रो रही थी कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई, मैं इनके बदले तो मैं मर जाती, लेकिन इनको नहीं मरना था, इनको कुछ भी नहीं होना चाहिए था। सब ऐसे मार पीट पीट के रो रहे थे। तभी शाम ढलने लगी। गांव के लोग बोले देखो भाई, लाश को रात में रोकना अच्छी बात नहीं, अब इसको जलाना पड़ेगा। सब लोग बांधने की, उसको ले जाने की तैयारी करने लगे। तभी उनके गुरुजी वहां आश्रम से आ गए। आश्रम के गुरुजी को देखा तो गांव वाले कहने लगे कि सबसे ज़्यादा तो ये आश्रम में ही जाता था, वहीं जाके इसको कुछ हो गया तभी ये मर गया, नहीं तो अच्छा भला था ये। सभी गुरुजी को कहने लगे। पर गुरुजी ने कहा कि एक मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऐसी विद्या है कि मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, अपने कमंडलू में से एक कटोरी में जल भरा और खूब मंत्र तंत्र झूठ के ही, क्योंकि उनको तो पता था कि चेला उन्हीं का था, नाटक कर रहा था। ऐसे ही अपने 2-4 मंत्र पढ़े और जल में फूंक मार दिया बाबा जी ने, और बोले कि अगर इसको जो भी पी लेगा ये जीवित हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, जो इसको पिएगा वो मर जाएगा लेकिन ये जीवित हो जाएगा। अब जितने लोग वहाँ रो रहे थे उसको, सब चुप हो गए ये सुन के कि कौन पिएगा इसको। सारे लोग जो अपना दुख दर्द जता रहे थे वहाँ पे, सब धीरे धीरे खिसकने लगे कि कौन पिएगा इसको। उसके माँ बाप से बोले गुरुदेव भगवान कि बताओ, तुम्हारा तो इकलौता बेटा है, तुम्हारी तो उम्र भी बीत गई, तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारी तो उम्र बीत गई, तुम्हारा वंश चल जाएगा, तुम्हारा एक ही बेटा है। अरे बोले नहीं महाराज, मैं क्यों पी लूँगी,
वैसे भी ये मेरा बेटा किसी काम का नहीं था, पूरा दिन वहाँ आश्रम में बैठा रहता था। घर का तो सारा काम हम ही 2 आदमी करते थे। वैसे भी ये किसी काम का नहीं था, हम इसके बदले मैं क्यों मरूंगा? अभी तो मेरी बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो हम लोग बूढ़े थोड़े हो गए हैं। माँ बाप ने तो साफ मना कर दिया, बोले भाई हम तो नहीं मरेंगे, हमारी ज़मीन जायदाद बहुत पड़ी है, हम खेती बाड़ी अभी कर लेंगे, हमारे शरीर में जान है, मैं तो नहीं पीऊँगा ये जल। पत्नी के पास गए, पत्नी ने भी साफ मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि अभी क्या मेरी उम्र बीती गई है, अभी तो हज़ारों पति मिल जाएंगे मुझे ये नहीं पीना है, मुझे नहीं मरना है इसके बदले में। पूरे यार दोस्तों की तरफ बाबा जी ने देखा कि कोई यार दोस्त मित्र जो इसका खास हो कि तुम पी लो ये जीवित हो जाएगा, कोई पीने को राज़ी नहीं। धीरे धीरे सारे लोग जाने को वहाँ होने लगे, छुपने लगे, एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। कौन पिएगा? ये तो सब फालतू दुख दिखाने आए थे वहाँ पे लोग। इनमें से कोई दुखी नहीं है, ये तो बस दुख दिखाने आए थे कि मैं भी तुम्हारे उसमें दुखी हूँ। सब एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। बाबा जी ने कहा कि मैं पी लेता हूँ, मेरे आश्रम में आता जाता था, इसलिए इसकी मृत्यु हुई, इसलिए मैं पी लेता हूँ। अब सबकी आंखों में चमक आ गई। हाँ बाबा जी, अरे महात्मा का तो इसीलिए महात्मा बनते ही हैं, परमार्थ के कारण ने साधु धरा शरीर। आप तो बड़े पुण्य आत्मा हैं बाबा जी, आप पी लीजिए। बाबा जी ने कहा कि मैं पी तो लूँगा, क्या पता मैं भी बच जाऊँ, लेकिन एक शर्त है, अगर ये जीवित हो गया तो फिर अब यहाँ नहीं रहेगा, ये हमारा हो जाएगा हमेशा के लिए। अब घर वालों ने बहुत मन में पत्थर रख के, क्योंकि अभी ज़िंदा करने के लिए कोई पास नहीं आया, अब जीने के बाद हक जताने का अधिकार किसके पास रहा, इसलिए मन में पत्थर रख के लोगों ने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रहेगा, देखता रहूँगा, इसी से तसल्ली कर लूँगा, पहले भी ये तुम्हारे ही यहाँ रहता था। महात्मा ने उठाया जल और पी लिया, थोड़ा गिरने पड़ने का नाटक किया और वो बालक तो उठ के बैठ गया, राज भर उठ के बैठ गए, क्योंकि वो तो जीवित ही थे, उन्होंने अपनी सांस चढ़ा ली थी ब्रह्मांड पे और बोले कि अब कोई रोकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जीवित ही था, मैं देख रहा था कि जो तुम लोग हमसे कहते हो कि बहुत प्रेम करते हैं वो ऊपर से ही था या भीतर भी है। जब राज भर घर त्याग करके और गुरु जी के साथ ही चलने को राजी हो गए कि बोले सतगुरु चलो चले और कहीं, दुनिया में अपना कोई नहीं, झूठे सब नाते हैं इस संसार में। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, आपको ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।